दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस सेन गुप्ता कोलकाता से जुड़े हैं, साथ ही राहुल डबास हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल, मैं आपके पास आता हूं। 23 तारीख को, आज 20 तारीख है, 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुंचने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी की यह बैठक, जाहिर सी बात है पीएम मोदी के दौरे को लेकर रणनीति और रणनीति कैसे धार दी जाए हाल फिलहाल में जो चुनावी बवाल बढ़ा है बंगाल में। देखिए, कई आधार पर बैठक की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार का औपचारिक कार्यक्रम है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी को भी बुलाया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जब जाएंगे, वहां से कोई भी बयान देंगे, खासतौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर, तो उनके बयानों के मायने निकलेंगे, उसका एक आएगी बंगाल की जनता के ऊपर। लेकिन इससे पहले जो यात्राएं हुई, चाहे वो जेपी नड्डा की, बीजेपी अध्यक्ष की हो, या फिर गृह मंत्री अमित शाह की यात्राएं हो, जो चुनावी यात्रा थी उसका कितना असर पड़ा आने वाले समय में, यानी 30-31 जनवरी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह दोबारा जा सकते हैं और वहां पर चुनावी कार्यक्रम हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी की रैलियां चली रही है, तो जो बीजेपी की मास अपील है वो जेपी नड्डा और अमित शाह के कार्यक्रम से लेकर प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम 48 घंटे बाद होने वाला है, वहां तक किस हद तक पिच पकड़ पाई है, क्योंकि अब 3 से 3.5 महीने का वक्त बचा है जब बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस जो पहले हो चुकी है उसे समझने की कोशिश करेगी, आगे की रणनीति बनाई जाएगी, और साथ में जो चुनावी हिंसा, चुनाव से पहले होने वाली जो राजनीतिक हिंसा है, उससे कैसे पार्टी के कार्यकर्ता निपट सकते हैं, कैसे मोरल बूस्टअप किया जाए, उस पर भी चर्चा की जाएगी। और कोशिश ये भी होगी कि जो राज्य का नेतृत्व है वो भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ तालमेल के साथ काम करे। ठीक है राहुल, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन तापस सेन गुप्ता, हाल फिलहाल में जिस तरीके से राजनीतिक हिंसा बढ़ी है, मान ले कि जब तक चुनाव ना हो जाए, नई सरकार बन न जाए, तब तक ये हिंसा चलती रहेगी। जी, दुखद बात यही है कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है हमेशा से हमने हिंसा देखी है, और जिस तरह से रक्त चरित निर्माण देखने को मिल रहा है तकरीबन 6 महीने पहले से, ये साफ दर्शाता है कि जितना हम चुनाव के करीब जाएंगे उतना ही ये हिंसा बढ़ता नजर आएगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस बार जिस तरह की बोल इस्तेमाल किए जा रहे अलग अलग पार्टियों की तरफ से, खासकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति, जो राजनीति हमने अब तक देखी है, उसमें कहीं ना कभी हमें ये देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार दोनों तरफ, खासकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस, अब तो ये साफ हो गया है कि दोनों एक दूसरे को 1 इंच जमीन भी आगे छोड़ना नहीं चाहेगी। तो उसके लिए जो भी कुछ करना है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, और आए दिन हर जिलों से कहीं ना कहीं बमबाजी, कहीं गोली, कहीं गई लोगों की मौत, ये एक आम बात हो चुकी है, जो पिछले सारे चुनाव को, सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जितना हम आगे बढ़ेंगे, शायद ये हिंसा और बढ़ती नजर आएगी।